वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आज कल का पार्ट कंटिन्यू रखूंगा। ये सेकंड पार्ट है बोलिंगर बैंड के बारे में। कल क्या था, वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके एक पार्ट बता दिया। अभी मैंने सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। तो सेकंड पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि इसमें आप ट्रेड कैसे ले सकते हो जो बोलिंगर बैंड के ऊपर ना। तो कल मैंने आप लोग को ये परसेंटेज बी के बारे में भी बताया था और बैंडविड्थ के बारे में बताया था। तो क्विक रिवाइज कर देते हैं। ये जो परसेंटेज बी है, जो जब प्राइस ये बैंड के साथ साथ जाता है इस तरह से, तो परसेंटेज बी जो है, ये जो अपर ये बैंड ये है लाइन, ये 100 के ऊपर, तो ये लाइन के पास पास रहता है या ये इसके ऊपर रहता है या इसके पास रहता है। ये बताता है कि प्राइस बहुत स्ट्रांग है। प्राइस जो है ये ऊपर के साइड जा रहा है, तो बहुत प्राइस में जो स्ट्रांग है, प्राइस में ताकत है अभी। तो ये एक तो ओवरबोट का भी संकेत देता है कि प्राइस अभी ओवरबोट जोन में है, तो प्राइस अभी स्ट्रांग है। ओवरबोट मतलब फ्रेंड्स प्राइस स्ट्रांग है। दूसरा ये बैंडविड्थ ये जो बैंडविड्थ है, ये इससे को रिलेटेड है बोलिंगर बैंड से। बोलिंगर बैंड क्या है कि ये बैंडविड्थ जो ये इसका जो वॉलेटिलिटी है ना, ये प्राइस का वॉलेटिलिटी इसको नापता है। तो ये बोलिंगर बैंड का वॉलेटिलिटी जैसे आता है, बोलिंगर बैंड फूल जाता है, इस तरह से फूल जाता है, तो ये भी अब बल्ज हो जाता है। जैसे ये डाउन हो जाता है, ये इसमें ये फूलना घट जाता है, ऐसे ये भी नीचे 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 आ जाता है, ये भी डाउन हो जाता है। तो ये दोनों का कोरिलेटेड है, ये भी इससे कोरिलेटेड है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, हम लोग अभी ट्रेड को कैसे देख सकेंगे या ट्रेड को कैसे पकड़ पाएंगे, ये बहुत मैटर करता है ट्रेडिंग में, कि आपको टू दी पॉइंट पे ट्रेड कैसे लें। टू दी पॉइंट में आपको ट्रेड इनिशिएट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, देखना पड़ता है, ये प्राइस सेक्शन देखना पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं जो ये बता रहा हूँ ना, इसमें थोड़ा सा इजी वे है। आप प्राइस को नेकेड आई से भी देख के आप पता लग जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये एनएमडीसी का वो है चार्ट है। ये वीकली टाइम फ्रेम में मैं बता रहा हूँ आपको, फिर मैं डेली में भी लेके जाऊंगा आपको, लेकिन अभी वीकली में बता रहा हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम में है, ये एनएमडीसी को देखिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने कल क्या बोला था कि अगर आपके पास वॉलेटिलिटी आ गया तो उस वॉलेटिलिटी डाउन भी होता है, शांत भी होता है। अगर शांत हो गया तो उसमें वॉलेटिलिटी भी आता है, ये मैंने आपको कहा था कल। तो यहाँ पर देखिए कि ये जोन था, ये जोन, ये जो एरिया है, ये सब हटा देता हूँ। ये जोन था, यहाँ पर देखिए वॉलेटिलिटी बिल्कुल डाउन था। यहाँ पर देखिए बिल्कुल नीचे नीचे, ये एकदम एकदम शांत चल रहा था, इसमें कहीं बल्ज नहीं आ रही। यहाँ पर धीरे धीरे बल्ज आना शुरू हुआ, यहाँ पर क्या धीरे धीरे बल्ज आना शुरू हुआ। तो इस एरिया में देखिए, यहाँ पर वॉलेटिलिटी डाउन था, अचानक प्राइस में मोमेंटम दिखाया। यहाँ पर हम लोग क्या पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है यहाँ पर पोजीशन लेने की। अभी हम लोग आपको डेली टाइम फ्रेम में ले चलते हैं। पहले इसको मार्क कर देते हैं। ये जो प्राइस था, ये जो प्राइस था, अभी मैं आपको डेली में ले चलता हूँ। यहाँ तो हम लोग पकड़ ही नहीं पाते, ये तो बहुत बड़ा गैप अप खुला था। यहाँ तो हम लोग कैच कर ही नहीं पाते, शायद इसमें प्राइस में कुछ हुआ था। यहाँ पर ये बहुत बड़ा गैप अप हुआ है। इतना बड़ा गैप अप नहीं है, तो ये 50 रुपीज़ का गैप अप है, तो इसको छोड़िए, हम यहाँ पर नहीं लेते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए, ये स्क्वीज आ रहा, ये स्क्वीज आया, ये पूरा स्क्वीज आया, ये देखिए ये पूरा स्क्वीज आया। यहाँ पर है ना, छोटा है ये बैंड का गैप, तो ये पूरा स्क्वीज आया,
यहाँ पर जैसे बैंड का गैप पड़ना शुरू हुआ, ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर में आया, यहाँ पर भी बल्ज होना शुरू किया, तो हम यहाँ पर तो ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं ये एरिया में 125 में ट्रेड लेके, या इस एरिया का लो 106 20 रुपीज़ का लेके एसएल इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बार ये ट्रेड हुआ यहाँ पर, फिर दोबारा टच नहीं होने के लिए नहीं आया, वहाँ पर 160 तक पहुँच गया। आप ये देखिए यहाँ पर एक बार ट्रेड इनिशिएट हो गया, तो ये एरिया में जब आप ट्रेड इनिशिएट कर दिया, यहाँ पर ये एरिया में यहाँ पर बल जाना शुरू हुआ, ये बल जाना शुरू हुआ, यहाँ पर ये देखिए ये बल जाना शुरू हुआ, यहाँ पर ये प्राइस में स्ट्रांगनेस दिखाया, तो यहाँ पर हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन देखिए, ये एरिया जो नीचे वाला एरिया यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग को, ये एरिया में, इस एरिया में हम लोग एसएल रख सकते हैं, फिर ट्रेड कर सकते हैं। देखिए प्राइस देखिए कितना सुंदर मूवमेंट दिखाया प्राइस ने, मूवमेंट दिखाया, देखिए कितना सुंदर दिखाया। और एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे ये बोलिंगर बैंड है, बोलिंगर बैंड के ये जो मिडिल लाइन है, ये मिडिल लाइन, इसके अंदर ही प्राइस अगर खेल रहा हो, यहाँ पर प्राइस मोमेंटम दिखा रहा हो, ये बहुत ही अप ट्रेंड मोमेंटम है फ्रेंड्स, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, ये बहुत ही अप ट्रेंड है। यहाँ पर आपको ट्रेंड का तो मैं बोलता हूँ आप इसके ऊपर ही आप पूरा ट्रेंड ले सकते हो। यहाँ पर जो है ना, आप यहाँ से शुरू किया, यहाँ से अभी इसके नीचे डाउन आया नहीं, यहाँ पर आया, फिर नेक्स्ट डे उठ गया, फिर ये देखिए यहाँ पर आया, तो इसके ऊपर ही आप लोग ट्रेंड को स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर ऐसे आ गया, यहाँ पर ये जैसे ट्रेंड आ गया, यहाँ से नीचे आ, फिर ऊपर नीचे, यहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं, इस एरिया में, ये एरिया में एग्जिट कर सकते हैं, ये एरिया में। चलो आपने यहाँ पर सबसे लो में भी एग्जिट किया, 192 में एग्जिट किया, आपने कहाँ पर पोजीशन लिया था, 123.25 में यहाँ पर पोजीशन लिया था, तो आपने एग्जिट कहाँ किया, इस कंडीशन में आके यहाँ पर चलिए आपने एग्जिट भी कर दिया। यहाँ पर इसका लो 190 रख लीजिए, तो कितना रुपीस का अभी आपने ट्रेड लिया, यहाँ पर देखिए आप खुद ही काउंट कर लीजिए, यहाँ पर आपने 50% से ज़्यादा आपने इसमें प्रॉफिट ले लिया। यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक में, ये डेट कौन सा था, 1/9 को था, और यहाँ पर डेट है 23/1/24 को, ये एरिया, तो 5-6 महीने के गैप में आपने क्या था, 50% आपने प्रॉफिट बुक किया। तो ये ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए यहाँ पर जो एक बार आपने ट्रेड पोजीशन ले लिया, आप इसको देखते रहिए, यहाँ पर ट्रेड को देखते रहिए, यहाँ पर प्राइस एक्शन करते रहिए। दूसरा, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था ये IFCI में, मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ देखिए ये डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पर बिल्कुल स्क्वीज है, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल स्क्वीज है, यहाँ पर ये स्क्वीज है। यहाँ प्राइस देखिए, प्राइस भी ये बैंड के साथ आपस में है, यहाँ पर ये देखिए बैंड को ब्रेक किया, यहाँ पर ये स्क्वीज बढ़ रहा है, ये बल जा रहा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर पोजीशन लिया, इस एरिया में मैंने यहाँ पर अपना एक पोजीशन यहाँ पर काटा 50%, ये एरिया में जब मैंने 100 हो गया था, तो मैंने अपना 100% आ गया था, तो मैंने अपना 50% पोजीशन काट लिया था। फिर यहाँ पर गया, जब ये कैंडल बना, ये सबसे बड़ा कैंडल, जब ये जाने के बाद ये कैंडल बना, तो मैंने इस एरिया में मैंने अपना दूसरा पोजीशन भी एग्जिट कर दिया। तो मैंने यहाँ पर दो पोजीशन को मिला के, तो मैंने कम से कम 88 to 89% मैंने ले लिया था। ये यहाँ पर ये इतना ही नहीं, 89 to इतना परसेंटेज मैंने प्रॉफिट बुक किया था ये एरिया में, ये एरिया में। तो आप इस तरह से आप लोग यहाँ पर इसको देख के ना यहाँ पर पोजीशन बना सकते हो। जोमेटो के देखिए, आपको मैं जोमेटो दिखाता हूँ, जोमेटो कितना सुंदर मूवमेंट दिखा रहा है। ये देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम में ये जोमेटो, यहाँ से देखिए ये यहाँ से ये अप ट्रेंड में आ गया, यहाँ पर ये एरिया में, ये एरिया में देखिए यहाँ पर अप ट्रेंड में आ गया, ये पकड़ लिया यहाँ पर, यहाँ देखिए ये एरिया में। फिर इसके बाद ये नीचे आ ही नहीं रहा है, ये ट्रेंड, ये जो मिडिल लाइन है ना, इस मिडिल लाइन को नीचे ब्रेक ही नहीं कर रहा है, ये इसके ऊपर ही ऊपर आ रहा है। देखिए ये ऊपर आ रहा है, मैंने ट्रेंड में बुलिशनेस अभी खत्म हुआ ही नहीं है, पूरा ट्रेंड बुलिश है।
ये इतना सुंदर ट्रेंड चल रहा है इसका। ये एक तो ये बता दिया आपको। अभी एक यहाँ पर एक ट्रेड आ रखा है फ्रेंड्स मेरे सामने, मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। ये अभी नया पोजीशन बना सकती है इसमें। यहाँ पर ट्रेड देखिए, यहाँ बल जाया था, ये एरिया में बल जाया था क्योंकि ये जो गैप था ना, ये गैप ज़्यादा था तो यहाँ पर बल जाया था। फिर ये डाउन हुआ, ये बल्ज यहाँ पर स्क्वीज आया, स्क्वीज आने के बाद ये फिर डाउन हुआ। यहाँ से फिर देखिए ये खुल रहा है, ये ऊपर की तरफ ही आ रहा है, ये ऊपर की तरफ आ रहा है। देखिए ये ऊपर की तरफ आ रहा है। प्राइस जो है बैंड भी, ये देखिए भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एक तो आपको डाइवर्जेंस भी बताता है, बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ से प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एक तो अपर बैंड के पास प्राइस है, ठीक है। तो ये इसमें आप देखिए यहाँ पर अभी आप पोजीशन बना सकते हैं। ये एरिया के एसएल रखो और इस एरिया का टारगेट के लिए आप लोग प्ले कर सकते हो, क्योंकि ये जो एरिया है, ये एरिया को ये ऊपर में आ चुका है प्राइस। अभी यहाँ से आप इसके ऊपर प्ले कर सकते हो इस एरिया के लिए। यहाँ ये बैंड भी देखिए, जो बैंड विड्थ है ये ऊपर की तरफ ये मूवमेंट दिखा रहा है और ये ऊपर की तरफ आ गया। जो जैसे ही प्राइस इस एरिया में आता है, यहाँ पर ये परसेंटेज भी ये आपको बुलिशनेस शो करता है। ये बुलिशनेस ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस तरफ का मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आप इस तरह का कंडीशन देखना है, खुद ही देख के निकालना पड़ेगा आपको। तो ये सिनेरियो आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ये जब भी ये शांत हो गया, ये एरिया ये स्क्वीज में आ गया नीचे साइड, ये बल्ज नहीं है, ये नीचे साइड आ गया, ये इसके ऊपर जा रहा है, तो इस ऐसे पोजीशन को आपको देखना पड़ेगा, ऐसा पोजीशन आपको निकालना पड़ेगा। ये सब निकालना है। और ये बैंड ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखिए ये अप साइड, ये ऊपर के साइड में जाके यहाँ से पोजीशन ये कट ऑफ हो गया इसके ऊपर। ये थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी सीखना पड़ेगा आपको, प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा तभी हो पाएगा। लेकिन आप न्यू आप लोग है ना, तो आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो बाद में लेकिन आप लोग को अच्छा व्यू आ जाएगा। ऐसे आप इस तरह का जो मार्केट सिनेरियो देखते रहेंगे ना, तो आप लोग को व्यू आ जाएगा। धीरे धीरे आप लोग आई सेट हो जाएगा, आप में वो परफेक्शन धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए ये टाइम टेकिंग चीज़ है, इसमें टाइम लगता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आज पढ़ा हूँ, मैंने देख लिया, मैं कल से ट्रेड लूंगा और कल से प्रॉफिटेबल होगा, ये हो ही नहीं सकता। अगर आप हो भी गए हैं तो आप बहुत लकी आदमी हो। अगर आप इस तरह से ट्रेड हो गया है तो आप प्रॉफिट हो गया, तो आप बहुत ही लकी आदमी हो। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं। मैंने 3 से 4 एटलीस्ट 3 साल तो मैं लॉस में ही रहा, लेकिन क्या था, मैंने लॉस को कंट्रोल करते हुए रखा हूँ। ये नहीं कि मैंने लॉस को हेवी लॉस लिया नहीं, मैंने लॉस लिया हूँ, एक्सेप्ट किया हूँ, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में लॉस एंड प्रॉफिट होते रहता है। तो मैंने लॉस तो मैं अपनी ग्रिप में रखा था कि मैं लॉस कम लूंगा, और मैंने लॉस कम ही लिया हूँ। तो पिछले साल से मैं प्रॉफिटेबल होना शुरू हुआ हूँ। तो ये भी मेरा जर्नी है, देखते हैं अभी कैसा होता है। मैं भी लर्निंग प्रोसेस में ही हूँ, तो आगे का जर्नी हम देख लेंगे। तो फ्रेंड्स यही था मैं जो आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा था कि शायद ही आप समझ नहीं पाए होंगे। मैं नेक्स्ट अगर मेरे को कोई स्टॉक मिले उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा 1-2 बार इसको, तब आप समझ जाओगे। लेकिन अपने स्तर पे भी आप इसको एक बार सर्च कीजिए, यूट्यूब में देखिए, ये क्या बोलते हैं, गूगल में सर्च कीजिए इसके बारे में, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। जब तक आप कॉन्सेप्ट पूरा नहीं समझोगे ना, तो आपको ये समझ में भी नहीं आएगा, या आप धीरे धीरे समझ में आएगा। क्योंकि मेरा चैनल में काफ़ी लोग जो है वो बिल्कुल न्यू ऐड हुए हैं, वो जिसको प्राइस एक्शन के बारे में पता नहीं, बुलेंगर बैंड के बारे में पता नहीं, तो उन लोग के लिए थोड़ा टफ होने वाला है ये जॉब। क्योंकि आप लोग को पहले तो सीखना ही पड़ेगा, 1-2 बार इसको देखना पड़ेगा, यूट्यूब में चेक करना होगा, तभी आप लोग कर पाओगे। नहीं तो आप लोग के लिए थोड़ा हार्ड ही पड़ेगा। लेकिन आप लोग, मेरा फ़ोन नंबर है, फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि इसमें आप क्या है, तो मैं फ़ोन से क्लियर बता दूँ, शायद आप लोग को ये वीडियो से क्लियर ना हो तो। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।